हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल माही पीसी वाले में। और आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, कौन से पार्ट लगते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है। हमें कौन सा पार्ट लगवाना चाहिए और कौन सा पार्ट नहीं लगवाना चाहिए, हमें रैम कितनी चाहिए, SSD कितनी चाहिए और हमारा CPU कौन सा होना चाहिए। हम सोचेंगे कि हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें और SSD में डिफरेंट क्या होता है, रैम क्या होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। रैम क्या होती है, SSD क्या होती है और हार्ड डिस्क का क्या काम होता है और CPU हमारी क्या परफॉर्मेंस देता है, ग्राफिक कार्ड क्या काम करता है। आप लिक्विड कूलर पर जाते हैं तो उसका क्या काम होगा, अगर हम अच्छी कैबिनेट लेते हैं तो वो क्या काम कर सकता है। तो ये जितने भी पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर के, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब का एक अलग अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है। वो कंप्यूटर की शॉप पे जाते हैं, दुकान पर जाते हैं और वहां पे जो सेल्समैन होता है उसको बोलते हैं भाई मुझे कंप्यूटर लेना है, तो वो अपने हिसाब से जो मर्जी उसको लिखा भरा कि भैया ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये समझिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। लेकिन वो जो पार्ट दे रहा है आपको, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स दिए हैं, उसका क्या काम है, उसका काम आपको यूजेस में है भी या आपका सिर्फ बजट ही बढ़ रहा है वो। तो ये चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हम बताने वाले हैं कंप्यूटर कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसने आजकल हर घर में कंप्यूटर, आप स्कूल जाएं तो बच्चे के लिए कंप्यूटर की नीड है, आप ऑफिस जा रहे हो तो आपके ऑफिस के लिए कंप्यूटर की नीड है, आप घर पे आ रहे हो, घर पे भी आप आजकल होम फ्रॉम वर्क चलने लगा है, उसमें भी आपको कंप्यूटर की नीड है, कॉलेज जाओ तब भी कंप्यूटर। और ऐसे ही आने वाली टेक्नोलॉजी में हमारे बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के गुजारा नहीं हो सकता है। ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें कंप्यूटर के बगैर हम आगे नहीं चल सकते अब। तो इसलिए जब हम काम कर नहीं सकते तो हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के बारे में या लैपटॉप के बारे में हमें उतनी ही जानकारी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर बनता कैसे, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर के जो बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट का जो मेन काम होता है वो सिर्फ काम होता है हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके अपने में स्टोर करना। आपने कैबिनेट देखे होंगे, बहुत सारे कैबिनेट आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स आते हैं। कैबिनेट की जो रेंज होती है सारी अलग अलग होती है। 1000 रुपए से स्टार्ट है, 50,000 की ले लो, 40,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो। कैबिनेट की कोई रेंज नहीं है, जितनी मर्जी आप ले सकते हो। लेकिन आपको क्या चाहिए कैबिनेट में, ये आपको देखना है। जो महंगी महंगी अगर कैबिनेट लेते हैं तो उसके अंदर हमारी एससी लगी आती है। मान लीजिए फैन लगे हुआ है, लिक्विड कूलर लगे आ गया, उसमें RGB लाइट वगैरह होगी, थोड़ी स्टाइलिश होगी देखने में, उसका एयर फ्लो अच्छा होगा, तो हमें इतनी महंगी की जरूरत भी नहीं है। बाकी आप अपने बजट के ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि कैबिनेट का सिर्फ और सिर्फ काम हमारे जो पार्ट है उनको मैनेज, इकट्ठा करना, एक साथ रखना, स्टोर करना। और कैबिनेट होती कैसा ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये देख सकते हो, ये कैबिनेट है मेरे पास में, ये एंटी स्पोर्ट का कैबिनेट है जिसका नाम है क्रिस्टल X7। इसमें 7 फैन के साथ आते हैं, आप देख सकते हो 7 फैन है और सातों के साथ RGB के साथ है। हमको सस्ते में चाहिए तो उसमें 4 फैन, 3 फैन और विदाउट फैन के साथ भी कैबिनेट मिल जाती है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि हमें कैबिनेट भी इतनी महंगी से महंगी लेनी है। अगर आपको 20,000 का बजट है तो आप 20,000 में पूरा कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। और आप चाहोगे 20,000 मुझे खाली कैबिनेट ही चाहिए तो ऐसा भी है कि भाई 20,000 की एक कैबिनेट भी आ जाएगी, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं अपने मेन कंपोनेंट्स। अगर हम PC बना रहे हैं तो उसका जो मेन पार्ट है जिसको बोलते हैं दिल, कंप्यूटर का हार्ट, वो होता है हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर आते हैं, कंपनी बनाती है, 2 कंपनियाँ बनाती है, एक इंटेल बनाती है और एक बनाती है आपकी AMD। ये 2 कंपनी हमारी प्रोसेसर बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने सिस्टम में AMD लेना है या इंटेल लेना है। प्रोसेसर का काम क्या होता है, तो प्रोसेसर का जो मेन काम होता है हमारे कंप्यूटर को चलाना। तो हमारा कंप्यूटर बिना प्रोसेसर के चल नहीं सकता है और मार्केट में हर रेंज के प्रोसेसर आपको अवेलेबल है। आपको कितनी स्पीड में चाहिए, आपको i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, i9 चाहिए या उससे भी ऊपर चाहिए, ऐसे ही आपको राइजन है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। डिपेंड करता है आपको स्पीड क्या चाहिए। तो ये जो मेन प्रोसेसर का जो काम होता है हमारा, वो स्पीड को मेंटेन करना। आप कितने क्लॉक स्पीड है इसकी, कितने गीगाहर्ट्ज़ में, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए प्रोसेसर के अंदर कि मेरा जो प्रोसेसर लग रहा है उसमें क्लॉक स्पीड क्या होने वाली है, उसके गीगाहर्ट्ज़ कितने हैं, उसमें कितने थ्रेड हैं, कितने कोर हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग क्या है उसकी, लेटेस्ट अभी जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट है
या ओल्ड टेक्नोलॉजी का। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप AMD या इंटेल दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये दोनों की अपनी अपनी पसंद है। मुझे राजमा पसंद है, उनको शाही पनीर पसंद है। तो वैसे हमारे AMD और इंटेल प्रोसेसर है। आपको जो पसंद है आप AMD लगा सकते हो, इंटेल लगा सकते हो। आजकल जितने भी गेमर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनकी पसंद भी बन चुका है AMD, क्योंकि उसके अंदर आपको थ्रेड ज़्यादा मिलती है, कोर ज़्यादा मिलते हैं, क्लॉक स्पीड ज़्यादा मिलती है और उसकी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने लगी है। और थोड़ा उसका प्राइस भी कम होता है इंटेल के मुकाबले। इंटेल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और AMD का थोड़ा सा कम होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए लोग AMD पे भी जाता है। अब आते हैं हम अपने मदरबोर्ड के ऊपर कि मदरबोर्ड हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो मदरबोर्ड सबसे पहले कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां मदरबोर्ड बनाती हैं। मदरबोर्ड होता है हमारा, जैसे कि हमारा बॉडी में माइंड, दिमाग काम करता है। दिमाग हमारा किस कंपोनेंट्स को उठाना है, कौन सा हाथ काम कर रहा है, कौन सा पैर काम कर रहा है, वैसे हमारा मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड से इतना तो आप समझ सकते हो कि मदरबोर्ड भाई उसमें सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के अंदर ही लगने। जो हमारा CPU है वो भी मदरबोर्ड के अंदर लगेगा, रैम भी मदरबोर्ड के अंदर लगेगी, SSD भी मदरबोर्ड के अंदर लगेगी। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं और उनका सबका अपना अपना काम अलग अलग होता है। जितने भी पार्ट लगेंगे सबका काम अलग है। वैसे ही जैसे हमारे अपना दिमाग काम करता है, कौन से हाथ से काम कराना है, किस पैर से काम कराना है, किस आँख से काम कराना है, वैसे ही काम मदरबोर्ड का होता है कि एक टाइम पे किससे क्या काम कराना है। तो इसमें ध्यान रखेगा मदरबोर्ड भी हमें एक अच्छी क्वालिटी का लेना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप AMD का CPU ले रहे हो तो उसमें आपको मदरबोर्ड भी AMD कंफर्टेबल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के सॉकेट बिल्कुल अलग होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मदरबोर्ड कुछ कंपनियों के मैं आपको बता सकता हूँ किस कंपनी की आपको लेने चाहिए। तो जैसे आप गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड ले सकते हो, MSI का ले सकते हो, आप आसूस का ले सकते हो। आप ऐसे ही आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप ले सकते हो। इसमें आपको क्या देखना चाहिए मदरबोर्ड लेते टाइम, किसी भी कंपनी का लें उसमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है उसमें कितने रैम स्लॉट है, दो रैम स्लॉट है या 4 रैम स्लॉट है। अगर हमें ज़रूरत है 2 रैम स्लॉट की तो आप 2 रैम स्लॉट पे जा सकते हो, 8-8 की 2 लगा सकते हो, 16-16 की 2 लगा सकते हो। उसमें कितना रैम को सपोर्ट कर सकता है मदरबोर्ड हमारा, इस चीज़ पर ध्यान रखें। मदरबोर्ड में वाईफाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, ब्लूटूथ है, नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अपनी। अब हम आते हैं SSD के ऊपर। तो SSD जो होती है, जैसे कि SSD भी मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएंगी। बहुत सारी कंपनियां SSD को इंपोर्ट करती हैं और मार्केट में बेचती हैं। तो SSD का जो काम होता है वो क्या काम होता है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो SSD का जो मेन काम होता है, सबसे पहले हमारे जो सिस्टम जब कंप्लीट होगा उसमें अंदर SSD होती है सॉलिड SATA ड्राइव। इसमें सबसे पहले हम अपने विंडो इंस्टॉल करते हैं। मेन काम इसका विंडोज़ का होता है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं वो सारे के सारे स्टोरेज हमारी विंडोज़ सॉफ्टवेयर या कुछ भी डाटा होता है वो सारा हमारा स्टोर होता है SSD के अंदर। SSD एक हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है। जैसे घर में अलमारी होती है, अलमारी में हम अपने सामान स्टोर करते हैं, निकालना रखना करते हैं, वैसे ही हमारा स्टोर का काम करता है SSD। तो अब SSD हमारा जो अब देखना है कि इसकी स्पीड क्या है। भाई हमारे जितने सॉफ्टवेयर भी हमारे SSD में रहेंगे, हम कोई फाइल किसी से ले रहे हैं, उसकी स्पीड डिपेंड करती है फाइल कितनी बड़ी लार्ज फाइल है। तो जो स्पीड अगर हमारी SSD अच्छी होगी तो उसकी बहुत जल्दी से फाइल ट्रांसफ़र आपकी हो जाएगी, वरना कई घंटे लग जाते हैं, हम डाटा कॉपी करते रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे हो जाता है। जितनी स्पीड आपकी SSD की होगी उतनी ही आपकी विंडो भी फ्री चलेगी, बहुत स्मूथली चलेगी। आपने देखा होगा कि कर्सर यूँ घूमता रहता है और कुछ खुल नहीं रहा है, तो वो जो इशू आता है वो SSD में ही आपकी जो हार्ड डिस्क है, पहले हार्ड डिस्क आती थी HDD जो आपने देखा होगा, उसमें ये घूमता रहता था यूँ गोल, कुछ खुल नहीं रहा था। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट टाइम लेता था। लेकिन अब SSD में ऐसा नहीं है। अब SSD में क्या होता है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, फट से एक साथ रन हो जाता है अपने सारे, क्योंकि इसकी स्पीड उससे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि हार्ड डिस्क होती है हमारी HDD, वो क्या काम करती थी, CD होती थी उसके अंदर और वो CD पर रन करती थी। जब CD रन करती थी उसके अंदर स्क्रैच वगैरह लग जाते थे और वो स्लो हो जाती थी धीरे धीरे, तो वो काम हमारा प्रॉपर नहीं होता था और एक टाइम पे आके वो करप्ट हो जाती थी। लेकिन SSD में ऐसा नहीं है। SSD कोई CD पे काम नहीं करती है। SSD के अंदर अपनी एक चिप होती है, चिप पे काम करती है। और SSD आपको 2 तरीके से मिलेगी, एक आपको SATA मिलेगी और एक मिलेगी आपको M.2 या NVMe। इस तरीके से आपको दोनों तरीके से मिल जाएगी और दोनों की स्पीड भी डिफरेंट होगी। तो आपको ये भी चूज़ करना है कि हमें SSD भी एक अच्छी क्वालिटी की लें, अच्छी कंपनी की लें और अच्छी उसमें स्पीड मिले।
SSD के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। तो SSD को छोड़ते हैं, अब आते हैं हम अपने रैम के बारे में, जो कि मिलने वाली होती है रैम इस तरीके से। स्टिक आएगी एक, इसमें भी आपको 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB इसी तरीके से बहुत सारी मिलेगी। लेकिन रैम का जो मेन काम क्या है, ये चीज़ मेन डिपेंड करता है आपको हमारे सिस्टम में कितनी GB रैम हमें चाहिए। 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, अब डिपेंड करता है अपना ऑफिस का काम है। 8 GB में आपका अच्छे से काम हो जाएगा, लेकिन आपको स्पेस मिलता है, आप 16 GB कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो रैम का भी एक बहुत बड़ा योगदान है अपना। तो आप रैम में भी ध्यान रखें, इसमें भी आपको DDR3, DDR4 और DDR5 और अभी लॉन्च होने वाली है DDR6, तो सारी रैम में आती हैं। तो इसमें ये भी चेक देखना है आपको कि हमें जो नई टेक्नोलॉजी है कौन सी लेनी है। अगर DDR4 ले रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी आने वाली है, आप DDR5 ले रहे हैं तो उसमें भी स्पीड डिफरेंट आएगी। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि हमें DDR5 में रैम कौन सी स्पीड की लेनी है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ लेनी है, 52 मेगाहर्ट्ज़ लेनी है, 6000 मेगाहर्ट्ज़ लेनी है, या उससे ऊपर जाना है। तो ये चीज़ें भी आप रैम के साथ में भी ध्यान रखें। आप मदरबोर्ड आपको DDR4 और DDR5 के बारे में तो बता देगा कि भाई मैं इसमें DDR4 लेगी या DDR5 लेगी, लेकिन मदरबोर्ड आपको उसकी स्पीड नहीं बताएगा। स्पीड आपको खुद देखनी पड़ेगी कि कोई DDR4 में आपको लगानी है तो 3200 लगानी है, उससे ऊपर लगानी है, या DDR5 में जा रहे हैं आप तो आप 4800 या 5200 या उससे भी ऊपर मेगाहर्ट्ज़ में रैम लगा रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि वो मेरी कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में रैम पड़ी होती है, भाई मैंने सिस्टम बनवा के लेकर आया मैं अभी, आप उसमें मैंने 16 GB की रैम लगवा ली थी, लेकिन मेरे घर पे एक 8 GB पड़ी है, मैंने वो भी 8 GB लगा ली। तो ऐसी गलती आप ना करें, उसमें आपको इशू आता है स्पीड का। आपके अगर मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट है या 2 रैम स्लॉट है तो कोशिश करें कि उसमें सेम फ्रिक्वेंसी की सेम रैम लगाएं। अब आता है हमारा जो मेन चीज़ है, जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई, PSU। बिना पावर सप्लाई के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो कि होता है इस तरीके से। देख सकते कि PSU को जो मेन काम है, अगर आपने मदरबोर्ड, CPU, रैम सारी चीज़ें लगा लेनी, लेकिन अगर ये नहीं लगाए तो आपका कोई चलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करेगा मदरबोर्ड को वो PSU ही करेगा। पूरे जो कंपोनेंट्स को जो पावर देगा वो PSU ही सप्लाई करेगा। ये भी आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे, कुछ चाइनीज भी मिलेंगे, लोकल भी मिलेंगे, कुछ विदाउट गारंटी भी मिलेंगे और गारंटी में भी मिलते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी रेपुटेड कंपनी का ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये ख़राब होता है तो हो सकता है आपका मदरबोर्ड भी शॉर्ट हो जाए, रैम भी शॉर्ट हो जाए, और भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए। तो कभी भी सप्लाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसमें आपको ये 650 है, 750 या 550 या 450 या उससे भी नीचे ऊपर नीचे आते, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर कि आपके जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कितने हैवी लगे हुए हैं, उसमें कौन सा PSU हमारा काम करेगा। अगर आपके कंपोनेंट्स कम लगे हुए हैं तो आप इसमें 450 का भी लगा सकते हो, 550 भी लगा सकते हो, या 500 वाट भी लगा सकते हो। अगर आपने इसमें हैवी ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाते हैं, अभी मैं आने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी, आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसके लिए आपको PSU भी अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। हो सकता है 650 या 750 या उससे ऊपर भी लेना पड़े आपको। तो आप कभी भी भूल कर भी PSU में भी गलती ना करें कि आप लोकल या चाइनीज़ ले लें, ये भी एक अच्छी क्वालिटी का ही लें। इसके बाद हम आते हैं अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर, जो कि हमारा इस तरीके से ग्राफिक कार्ड आता है। और ग्राफिक कार्ड का जो मेन काम वो क्या होता है, ये भी ध्यान रखनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड हमारी सबसे पहले आता है, हमारी जो भी उसमें काम कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी को बढ़ाता है, उसकी जो FPS वगैरह हैं उनको बढ़ाता है, उनकी जो ब्राइटनेस वगैरह या जो पिक्चर देखे और पिक्चर फटती है इस तरीके से, उस चीज़ को नहीं फटने देता, उसकी क्लैरिटी को एकदम बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो ग्राफिक कार्ड, और आप उसमें कुछ हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हो या आप गेमिंग करते हो तो उस चीज़ को भी सपोर्ट करता है ग्राफिक कार्ड आपका। तो ग्राफिक कार्ड लेते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना है। और मार्केट में ग्राफिक कार्ड की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको अलग अलग प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी आता है, 4 GB भी आता है, 8 GB भी आता है, 16 GB भी आता है और 32 GB भी आता है। उससे ऊपर भी ग्राफिक कार्ड आते हैं, नई नई सीरीज़ें आती हैं, सारे RTX आता है, GTX आता है, इस तरीके से ग्राफिक कार्ड मार्केट में मिल जाएंगे आपको। तो ग्राफिक कार्ड भी एक रेपुटेड कंपनी का लें और अच्छा ग्राफिक कार्ड लें। अगर आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी ली हैं तो ये देख लें आपको कि मेरे जो मदरबोर्ड है, मेरे जो CPU लिया है उसमें मेरा ग्राफिक कार्ड कौन सा सपोर्ट करेगा और कौन सा मेरा प्रॉपर काम करेगा उसमें। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ग्राफिक कार्ड के बारे में। सपोज करो आपको एडिटिंग करनी है तो आपको कम से कम 4 GB का ग्राफिक कार्ड तो चाहिए ही, या आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है तो 4 GB के ग्राफिक कार्ड में आपकी गेमिंग और एडिटिंग दोनों हो सकती है आराम से। जिस तरीके से ये देखिए आप, ये ग्लैक्स का GeForce GTX
1650 ग्राफिक कार्ड जो कि आता है 4 GB के साथ में। इसमें इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप अपनी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। तो आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में भी अच्छे से नॉलेज हो चुकी होगी। अब हम आते हैं अपने लिक्विड कूलर पर। लिक्विड कूलर इस तरीके से आपको देख सकते हैं, ये लिक्विड कूलर आपको मिलने वाले हैं। ये एक एडिशनल प्रोडक्ट है। अगर आप सिस्टम बनवा रहे हैं, अपना कंप्यूटर बना रहे हैं आप, तो उसमें आप अगर आपका मान लीजिए सपोज करते हो आपको हैवी काम कर रहे हैं, तो आपको मेरा सिस्टम हीट ना करे, तो आप लिक्विड कूलर उसमें लगा सकते हो। क्योंकि अब फैन तो उसके साथ में आता ही है, लेकिन आप लिक्विड कूलर लगाएंगे तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो हीट नहीं करेंगे, कूलिंग बहुत अच्छी स्मूथली चलेंगे। और अगर आपका बजट ये भी नहीं है तो साथ में आप लगा सकते हो, इस तरीके से भी कूलर लगा सकते हो आप। और ये भी आपका हीटिंग को दूर करने के ही काम करता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, आप देख सकते हैं। तो लिक्विड कूलर ये होगा, ये एक एडिशनल प्रोडक्ट है। आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। आप कीबोर्ड माउस कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती है कीबोर्ड और माउस के लिए। वाईफाई वाले या वायरलेस वाले, ब्लूटूथ वाले, कोई भी ले सकते हैं, या वायर वाले भी ले सकते हैं। जैसा आपको सपोज, जैसा आपकी डिमांड, जैसा आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं कीबोर्ड माउस। और मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हो। इस वीडियो से आपको, जहाँ तक मुझे लगा कि आपको इतनी नॉलेज तो मिल चुकी होगी कि आपकी जो डिमांड है, आपको जो ज़रूरत है, किस कंप्यूटर की ज़रूरत है, किस काम के लिए चाहिए, और कौन सा प्रोडक्ट मुझे अपने कंप्यूटर में लगाना है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई होंगी। क्योंकि जब आप जाएंगे किसी भी शॉप पर, तो आप वहाँ पर जाकर ये नहीं कहते कि मुझे कंप्यूटर बना दो। आप वहाँ बता सकते हो कि मुझे प्रोसेसर चाहिए, ये रैम चाहिए, ये SSD चाहिए, ये मुझे कीबोर्ड माउस चाहिए, इस कंपनी के चाहिए, इतने बढ़िया चाहिए, इतनी इसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ये रैम चाहिए। इस तरीके से आप कम से कम आपको इतनी नॉलेज तो है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।